नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछी जाने वाले निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण रणनीति पर चर्चा करने वाली हूँ। और आज इस रणनीति की चर्चा एक सफल अधिकारी के माध्यम से आप सभी के बीच करवाने वाली हूँ। और आपके बीच है श्री शांति भूषण जी, जो प्रथम अटेम्प्ट में समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं। और ख़ास बात है कि इन्होंने निबंध में अधिकतम अंक भी प्राप्त किए। तो जानते हैं कि आप निबंध में किस प्रकार से तैयारी किए, क्या आप रणनीति अपनाएं, क्या आप अधिकतम अंक प्राप्त किए, और वे कौन कौन से अध्ययन स्रोत थे, आप निबंध को कैसे लिखे, इन तमाम पहलुओं पर आप अवश्य ही देश के भविष्य युवाओं के समक्ष अवगत कराने का कष्ट करें। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस मुहिम से जुड़ने के लिए। आप निःशुल्क सेवा कर रही हैं उन छात्रों को जो दूर दराज बैठे हैं, जो सफल होना चाहते हैं और समीक्षा अधिकारी बनकर देश की सेवा में अपने आप को लगाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो जहाँ तक आपने स्पेसिफिक बात पूछी विशेष करके निबंध के बारे में, तो निबंध यहाँ पर 600 शब्दों के 3 निबंध आते थे। बिल्कुल सही। उस अभी भी आते हैं। अभी भी आते हैं जी। तो देखिए, आपको 600 शब्दों में लिखना है तो आप दिमाग में एक बात रख लीजिए कि बहुत ज़्यादा आपको फैलाना नहीं है इसे। बिल्कुल सही। 600 शब्दों में लिखना है तो आपको टू द पॉइंट ज़्यादा चीज़ें लिखनी है, क्योंकि निबंध है तो थोड़ा विस्तार तो होता ही है, लेकिन आप अनावश्यक विस्तार से बचिएगा। क्योंकि एक बार मेरे एक मित्र ने कापी चेक कराई थी वहाँ से, वो मतलब RTI डाल करके कापी चेक की थी आयोग से, तो उन्होंने लिखे थे 9 पेज निबंध। तो लास्ट के 3 पेज जो है वो क्रॉस करके उसमें वहाँ पर एग्जामिनर ने लिखा था ये एक्स्ट्रा पेज है और उनके मार्क्स कम हो गए थे। तो आप एक्स्ट्रा लिखने की चक्कर में आप अपना जो क्वालिटी इनपुट है वो देना है, अपनी क्वालिटी डालनी है। सही बात है, ना कि आपको उसे बहुत विस्तार देना है। वैसे भी निबंध व्यक्तित्व के जांच के लिए, व्यक्तित्व की जांच, तो उस व्यक्तित्व की जांच करने के लिए 600 शब्द मुझे लगता है पर्याप्त भी है। और 600 शब्द आप कितने में लिखते हैं, मुझे लगता है कि 5 से 6 पेज में आ भी जाते हैं। बिल्कुल सही है इतने। और मैं काफ़ी सघन लिखता हूँ, तो मेरे उस समय तो 4.5 पेज में ही आ गए थे। हाँ, पर्याप्त है। 4.5 पेज में आराम से आ गए। वैसे भी 4 पेज में 600 शब्द आ जाते हैं। तो 4 पेज 4.5 पेज से ज़्यादा मुझे लगता है बचना चाहिए। और आपको उसका एक खाका बना लेना चाहिए अपने माइंड में, क्या क्या बातें आप रफ में लास्ट में, जैसे आपके तीन निबंध आएंगे, लगभग वो 3 क्षेत्रों से होते हैं। साहित्य कला संस्कृति से पहला हो सकता है, दूसरा आपका समाज से हो सकता है, महिला सशक्तिकरण हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जो है मानव व्यापार हुआ। जैसे हम लोगों ने जब दिया था तो मानव के व्यापार पे आया था, वो मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक था और मैंने जो है उस पर काफ़ी कुछ इनपुट भी था मेरे पास। उस समय लगातार मैगजीन हम पढ़ रहे थे तो काफ़ी चीज़ें थी। और तीसरा आर्थिक क्षेत्र से आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से आ सकता है, जो आपदाएं होती हैं, भूकंप, बाढ़, राहत, ये सब सारे टॉपिक हैं। ये सारे टॉपिक इन्हीं क्षेत्रों से पूछे ही जाते हैं। और आपको इसके लिए तो पहली चीज़ जो होती है तैयारी, तब आप लिखने जाते हैं। तैयारी कहाँ से होती है, इसके स्रोत क्या है। आप निबंध की कोई एक बुक तो आती नहीं है, या आती भी है तो आप एक बुक से आपको अपने आप को कन्फाइन नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। निबंध है बिना बंधन के। तो इसके लिए आप अखबार पढ़ेंगे, अखबार आप डेली पढ़ेंगे, क्योंकि आप करंट अफेयर भी तैयार करना है। लेकिन एडिटोरियल आप जब पढ़ते हैं किसी भी न्यूज़पेपर का, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का, लगभग सभी का एडिटोरियल में विचार आते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। वो विचार आप जब पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आत्मसात हो जाएंगे। उन्हीं विचारों को जाके वहाँ उड़ेल देना है। बिल्कुल सही बात ये बात है। और जहाँ तक साहित्य की बात है, तो साहित्य के निबंध के लिए आप कोई बुक ले लीजिए, तो साहित्य का निबंध अच्छे से तैयार होता है। उसको करंट से जोड़िए, समाज में क्या चल रहा है उससे जोड़ करके साहित्य लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। काल में तो साहित्य क्षेत्र में गजब की प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन बहुत सारे निखर के आई प्रतिभाएं तो बिल्कुल देखने को मिला है। तो साहित्य तो समाज का दर्पण है ही। तो साहित्य से संबंधित अगर आप निबंध कंफर्टेबल हैं तो आप लिखिए, तो आप जो है उसके लिए तैयारी आप बुक से भी कर सकते हैं। साथी जी, ये बताइए कि आप न्यूज़पेपर के अलावा निबंध के लिए क्या कोई अध्ययन स्रोत? बिल्कुल किया मैंने। निबंध माला एक आती है बुक, निबंध माला करके आती है, मैंने उसको लिया था। और एक कोर्स करके कोई बुक आती थी। तो जो है मुझे निबंध माला का ध्यान है, अरिहंत की है निबंध माला। आप निबंध माला है, उसमें सारे टॉपिक कवर हैं और बेसिक्स आपका बेस बन जाएगा। बाकी चीजें तो ऐड ऑन करनी है, करंट के जो उसको ऐड ऑन करना है, अब ऐड ऑन करना है, न्यूज़पेपर से कवर किए। और उसके बाद में मुझे फिर तीसरा मिला था, या आपको भी मिलेगा, डिजास्टर से आप बहुत सारी चीज़ें हैं, सूखा है, बाढ़ है, जो है भूकंप है, सुनामी है, ये डेली जो डिजास्टर्स हैं, जो एक्सट्रीम जो कोल्ड क्लाइमेट हो रही है, या जलवायु परिवर्तन तो है ही, जलवायु परिवर्तन के क्या इफेक्ट है पूरी दुनिया में, हरिकेन और क्या क्या जो है चीज़ें आ रही हैं, या
आइस मेल्टिंग हो रही तो देशों को खतरा है। तो जलवायु परिवर्तन से लेकर के और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट है, यहाँ से आपको मिलेगा। एक पोर्शन आपको जो समाज वाला है उसी में शायद इकोनॉमी का भी पोर्शन रहता है, आपको अर्थव्यवस्था से भी रहते हैं। जैसे हमें जब मुझे याद है कि जब क्वेश्चन आया था, जब निबंध लिखने को आया था, तो उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड था कि जो है जीडीपी के ऊपर कुछ करके था। तो जीडीपी ग्रोथ और शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, तो वो भी मेरा पसंदीदा फील्ड था। तो अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो ग्रोथ है, जो आपकी जो आप अर्थव्यवस्था के सरोकारों से लगातार अपने आप को अपडेट रहना पड़ेगा। जो अर्थव्यवस्था का पेपर में अर्थव्यवस्था का एक सेपरेट पेज आता है, आप डेली उसको पढ़ेंगे। न्यूज़ चैनलों पर बहुत बढ़िया बढ़िया डिबेट्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप उससे भी जो है साइंस टेक्नोलॉजी से चीज़ें जुड़ी हुई आती हैं। साइंस बिना तो कुछ आजकल होता नहीं। सही बात है, साइंस बिना कुछ होता नहीं। बिल्कुल। तो हो सकता है वो जो इंटरनेशनल चीज़ों से भी जोड़ के पूछे। तो साइंस, इनोवेशन और जो है इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आप लिखते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली लोग महिला सशक्तिकरण इन चीज़ों पे लिखते हैं, लिखिए, कोई मनाही नहीं है। एक घिसे पीछे टॉपिक से आप थोड़ा सा बच के चलेंगे। हाँ, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जो हाँ, लगता है कि वो फेवरेट है। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण हुआ, लोकतंत्र हुआ, पंचायती राज हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता तो है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इससे हट के टॉपिक चुनिएगा, उसमें देखिएगा जब आपको ऑप्शन रहते हैं। विदेश नीति से संबंधित यदि आप टॉपिक उठाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। इकोनॉमी और क्योंकि करंट अफेयर्स चीजों से रिलेटेड बहुत ही अच्छा मतलब तो साइंस टेक्नोलॉजी से भी लिखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि करंट से अपडेटेड हो जाता है। और एक जो है निबंध माला की बुक लेंगे तो ये बेसिक्स निबंध काफ़ी कुछ तैयार हो जाता है, तो आप जो है उसको ले लीजिए। और यह मार्केट में उस समय भी परीक्षा के करीब कई अच्छी बुक्स आती हैं, कोई बुक पढ़ने से मना ही तो है, तो आप उनमें ले मेरी रणनीति रही कि मैं अपने 21 टॉपिक को सेलेक्ट की। और उसको करंट तो मैं पढ़ती रहती थी, उससे अपने उसको कनेक्ट करती थी अपने टॉपिक को, एज वेल एज योजना अपने क्षेत्र में से किसी एक को लेती थी, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया जाता है। अच्छा, इसको पॉइंट, उसके कुछ पॉइंट नोट करने चाहिए जो कि उसमें लिखने तो होंगे। जैसे आप जब शुरू करते हैं तो आप प्रस्तावना लिखते हैं, प्रस्तावना में आप पहले ब्रीफ देते हैं कि अगर वो करंट से जुड़ा टॉपिक है तो उस हाल में उससे रिलेटेड क्या घटना हुई, वहाँ से आप शुरू करते हैं, क्या चीज़ है ये। उसके बाद आप उसको विस्तार देना, उसके बॉडी जो बनाते हैं उसको आप जो है मेन पार्ट आता है, जो बॉडी आती है उसको आप बनाएंगे, मेन पार्ट आपने लिखना शुरू करेंगे। फिर आप उसके जो करंट में क्या घटनाएं हुई, क्या उसके पक्ष में, क्या उसके जो है विपक्ष में, आप दोनों बातें उसको लिखिए। उसके बाद आप उसका समाधान गवर्नमेंट ने करने की कोशिश क्या की है, क्या योजनाएं लॉन्च की, उसको आपकी जानकारी नहीं रहेगा तो कैसे लिख पाएंगे। तो गवर्नमेंट के प्रयास, उसके बाद आपका अपना समाधान उसमें जोड़ करके और एक पॉजिटिव एंड करना, जिसपे आप अपने समाधान पे फोकस करते हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलना है। तो पहले आप जरा सी भूमिका, जो टॉपिक पूछा गया है उसके थोड़ा सा भूमिका आप उसकी लिखेंगे, फिर मेन बॉडी लिखेंगे, मेन फ्रेम उसकी जो आप बनाएंगे, जो है फ्रेमिंग करेंगे। फिर आपके गवर्नमेंट से ने जो उस क्षेत्र में क्या गवर्नमेंट कर रही है उसको दिखाएंगे, फिर उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं उसका सोल्यूशन आप अपनी तरफ से देंगे और एक उसका पॉजिटिव एंड कर देंगे। तीनों अपने क्षेत्र से निबंध चुन लीजिए और इस तरह आप लिखिए। और एक, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 8-10 निबंध घर पे लिखने की प्रैक्टिस करिए, तभी एग्जाम में जाइए। मैं आप सभी को सजेस्ट ये भी करती हूँ साथियों कि हर वीकेंड एक निबंध जरूर ही आप लिखिए। लिखने से क्या होता है, हम ये चीज़ जान जाते हैं कि 600 शब्दों में मुझे किन किन पक्षों को शामिल करना और उसकी बाधाएं, अपनी सीमाएं आपको पता चलती हैं कि हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ नहीं है, और खुद ही उसको पढ़िए उसके बाद। और क्या, जब एक सप्ताह बाद हम उस अपने लिखे हुए निबंध को पढ़ते हैं तो खुद कहते हैं कि यार यहाँ पे गलती की, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। तत्क्रम में हम सभी अवगत होते हैं कि अगर ये करते तो इसमें अधिकतम अंक पाते। तो साथियों, आज आप जाने निबंध की क्या रणनीति हो। यदि आप एक सही दिशा निर्देश में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी रणनीति में अध्ययन स्रोत को एक समसामयिक बिंदुओं से समायोजित करते हैं, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप सभी निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। और साथियों, यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा में सुनिश्चित सफलता के साथ बेहतर रैंक प्राप्त करना, तो निबंध से संबंधित अभ्यास आप सभी हर वीकेंड अवश्य करेंगे। इसी आशा संदेश के साथ शांति भूगर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप अपनी सफलता की रणनीति हमारे देश के भविष्य के युवाओं के बीच बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मौका दिया कि कम से कम हम अपनी बातों को साझा कर सके और
कोई एक व्यक्ति भी अगर लाभान्वित होता है हमारी मुहिम से, आपकी मुहिम से, तो निश्चित तौर पर बहुत खुशी होगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन आप सभी के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं इस आशा के साथ देती हूँ कि आप सभी अवश्य ही कठिन परिश्रम करेंगे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ऑल द बेस्ट।